खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर। ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर। मुजफ्फरपुर बिहार जिलाध्यक्ष महावीर सहनी वीआईपी पार्टी के नेतृत्व में जिला चित्रगुप्त एसोसिएशन भवन छाता चौक मुजफ्फरपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प सुमन अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर पूजन सहनी जिला प्रवक्ता सुमंगल सहनी, जिला महासचिव आलोक पासवान, प्रदेश प्रवक्ता लाल बाबू सहनी, जिला कोषाध्यक्ष मनोज सहनी, जिला उपाध्यक्ष दीपक सहनी, जिला उपाध्यक्ष रामजी सहनी, जिला सचिव अनिल सहनी, मीनापुर रामदेव प्रसाद सहनी, प्रखंड अध्यक्ष मीनापुर, युवा जिलाध्यक्ष दीपक सहनी, ललन सहनी, फूलदेव सहनी, राकेश कुमार प्रखंड अध्यक्ष और राजकुमार सहनी, राजेश राम रमैया, सतीश निषाद प्रखंड अध्यक्ष कुदनी एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आगे क्या कुछ कहे बाबा साहब की जयंती पर जिलाध्यक्ष सुने। यू न्यूज लाइव बिहार चैनल से मुजफ्फरपुर से कुमार गौरव रिपोर्ट। सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जय वीआईपी, जय वीआईपी, जय वीआईपी, जय वीआईपी, जय। खाली आप ही बोलेंगे, हो गया। आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल को सभी वर्षों हर वर्ष 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जयंती बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उसी क्रम में आज 14 अप्रैल 23 को चित्रगुप्त एसोसिएशन के इस हॉल में बाबा साहब का 132वां जयंती हम वीआईपी मुजफ्फरपुर के सभी पदाधिकारी और उनके समर्थक लोग मना रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग आए हैं और जो हम गरीब दलित पिछड़ों के भगवान हैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी, उनको हम लोगों के बीच तो नहीं है, लेकिन उनका फ़ोटो हम लोगों के सामने है, उनका विचार हम लोगों के सामने है, उनका हर वाणी हम लोगों के मन और मस्तिष्क में है, जो हम लोग उनका आज हम बड़े धूमधाम से हम जयंती मना रहे हैं। वो अपना परिचय दें। महावीर सहनी, जिलाध्यक्ष वीआईपी मुजफ्फरपुर। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? देखिए, आज हम लोग ऐसे महामानव के पुण्य जयंती मना रहे हैं जिन्होंने इस देश को चलाने का दशा और दिशा दिया, भारतीय संविधान दिया, जिस संविधान के सहारे आज भारत देश चल रहा है। और वैसे महान आत्मा की जयंती हम लोग मनाने का अवसर हम लोग को मिला और हम लोग मना रहे हैं। उनको इस शुभ अवसर पर हम लोग कोटि कोटि नमन और सादर नमन करते हैं। बाबा साहब के आदर्शों को कितने लोग अपना रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे? बाबा साहब के आदर्शों को अब जन जन तक ये बात, बाबा साहब के जो सिद्धांत हैं, बाबा साहब का जो मूल मंत्र था कि संगठित हो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो, तो निश्चित रूप से शिक्षा के प्रति लोगों में काफ़ी जागृति आई है। लोग अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बाबा साहब का एक मूल मंत्र भी था, जो पढ़ेगा वही दहाड़ेगा, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज जो शिक्षित हो रहे हैं तो बाबा साहब को निश्चित रूप से जान रहे हैं। और बाबा साहब जिन्होंने एक समानता का अधिकार दिया, सबसे बड़ा अधिकार वोट के समानता का अधिकार उसी संविधान के तहत मिला है, जिस संविधान को उन्होंने लिखा कि एक राजा के बेटा के वोट का भी अधिकार उतना ही है जितना एक फकीर के बेटा का। ये बहुत बड़ी बात है। परिचय, अपना परिचय। आलोक पासवान, प्रदेश प्रवक्ता वीआईपी पार्टी। दिवस मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने इस भारत में वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल रूप से समाप्त करने का काम किया। पहले जो हम लोगों के साथ जो भेदभाव, हम अति पिछड़े दलित शोषित के साथ जो भेदभाव हुआ करते थे, उसको मिटाने का इन्होंने प्रयास किया। हमारे बड़े भाई प्रवक्ता आलोक जी ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वाकई आज जो शिक्षित हो रहे हैं
वो संगठित हो रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ये बाबा साहब का जो मेन मकसद है वो पूरा हो रहा है। और हम लोग आज VIP पार्टी के सौजन्य से जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग आज चित्रगुप्त एसोसिएशन संस्थान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती को मना रहे हैं। ऐसे महापुरुष को हम सभी कोटि कोटि नमन करते हैं, उनको साधुवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे जीवन में जो इस तरह के कार्यों को किया और हमारे लिए जो उन्होंने 75 वर्ष पहले एक सोच जो डाल करके उन्होंने जो गए वो आज पूरा हो रहा है। क्या सोच था उनका कि हम लोग जो आज 75 साल पहले जो कोई सोच नहीं सकता था, उन्होंने 75 साल पहले इस चीज़ को सोचकर ये नींव डाल करके बाबा साहब। जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सतीश निषाद हुआ, प्रखंड अध्यक्ष। जी बाबा साहब की जयंती है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। आज बाबा साहब की 132वीं जयंती समारोह में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं मुजफ्फरपुर के इस चित्रगुप्त एसोसिएशन सभागार में। बाबा साहब पूरे मानवता के लिए, सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा महामानव बनकर के इस धराधाम पर आए हैं। और उन्होंने समाज के उन वर्गों को ज़्यादा प्रभावित किया जो सदियों से नहीं, हजारों हजार वर्षों से दलित थे, पिछड़े थे, शोषित थे, अक़लियत थे, और उनको समाज में वो अधिकार, वो हक नहीं नसीब होता था जो उनको मानव होने के नाते नसीब होना चाहिए था। एक परंपरा थी कि पहले रानी के पेट से ही राजा पैदा होता था, लेकिन बाबा साहब के आगमन के बाद जब से उन्होंने भारत भूमि पर अपने विचारों को अग्रसरित किया, आज रानी के पेट से राजा का उत्पन्न होना बंद हो गया है। आज गरीब की माँ भी रानी बन करके अपने पेट से जो बच्चा पैदा करती है वो भी भारत का राजा ही बन रहा है और समाज को बहुत बड़े फलक पर प्रभावित कर रहा है। हम लोगों के लिए आज के इस कलयुग में एक अवतार है। आज तक जितने भी अवतार हुए हैं हम लोग पढ़े हैं कि 10 अवतार हो चुके हैं। मीन कश्यप, शुक्र, वामन, नरसिंह, परशुराम, राम, बलराम, बुद्धा और कल्कि अवतार। तो कल्कि अवतार में हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, जिन्होंने पूरे मानव समाज को, पूरे वसुधा को एक साथ प्रभावित किया और बहुत मास लेवल पर जो अछूते वर्ग थे उनको उन्होंने जगाने का काम किया है। आज उनको सत सत नमन। हम लोग VIP पार्टी के बैनर तले आज उनका जयंती समारोह मना रहे हैं। आप सभी को भी इसके लिए साधुवाद, धन्यवाद। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा। फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर।